विश्वविद्यालय के रूहानी सोशल वर्कर आज हमारे मध्य प्रस्तुत है, समक्ष उपस्थित है और ये हमारे को राज्यों की शिक्षा द्वारा इस दुर्लभ धर्म शांति को बिठाकर विश्व में शाश्वत सुख और शांति लाने के लक्ष्य को पाने में हमें भारत प्रदर्शन करेंगे। इसकी सैकड़ों शाखाएं पूरे विश्व में कार्य कर रही है और इसी संदर्भ में जो विश्वविद्यालय के व्याख्याता के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है बोल सर, इनका मैं आपको परिचय देना चाहता हूँ। सर का पूरा नाम है पीटी के अमोल, जो पिछले 20 वर्षों से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में सक्रिय सदस्य कार्य कर रहे हैं। सर ने 2002 में मुंबई विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री प्राप्त करी और साथ ही इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट नई दिल्ली से टैक्सेशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करी। सर ने विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री की, साथ ही और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और बतौर अध्यक्षा के रूप में कार्यरत है। पिछले 12 वर्षों में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के कानूनी सलाहकार के रूप में निःशुल्क अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे थे और अभी तक भारत के विभिन्न राज्यों में लगभग 12 से ज्यादा हाई कोर्ट में बतौर अध्यक्षा की सेवा कर चुके हैं। साथ ही आध्यात्मिक सेमिनार के तौर पर भारत के 30 शहरों से भी ज्यादा हमें सेमिनार अटेंड कर चुके हैं। तो इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अव्वल सबसे निवेदन करता हूँ कि वे कार्यक्रम को अपने हाथों में लेते हुए इसको आगे ले जाए और छात्राओं का आध्यात्मिक मार्गदर्शन करें। ओम शांति। ओम शांति का जो अर्थ है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, आई एम अ पीसफुल सोल। जैसे आप बोलते हैं राम राम या कोई भी नमस्कार बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं। तो आज सारी दुनिया जिसके लिए भाग रही है, तड़प रही है, वो क्या चीज है? शांति के लिए, शांति और सुख। बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स, इंजीनियर्स, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आज की तारीख में सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या। आपके राजस्थान में कोटा, पता है, सुना है आपने? कोटा में आईआईटी के स्टूडेंट्स और दूसरे जो भी कोचिंग के मेडिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट जाते हैं वहां पे। न्यूज रिपोर्ट ये कहते हैं कि पिछले 4 साल में 52 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की है। तो नॉलेज तो है, इंजीनियरिंग की नॉलेज है, वकील बनने की नॉलेज है, डॉक्टर बनने की नॉलेज है, उसके बावजूद सुसाइड क्यों कर रहे हैं? इतना पढ़ा लिखा विद्वान, इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द सोसाइटी, जिनको समाज में विद्वान कहा जाता है, ऐसे लोग ऐसी चीज क्यों कर रहे हैं? उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि आज की जो शिक्षा है वो शिक्षा को बोलते हैं भौतिक शिक्षा, भौतिक पढ़ाई। इसको बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन या सेकुलर एजुकेशन। इस एजुकेशन से आपको डिग्री मिलेगी, आपको नौकरी भी मिल सकती है, ये बोला मैंने। मिले ना मिले वो भी श्योर नहीं है। तो ये तो मिल सकता है, लेकिन आपका कैरेक्टर, आपका जो पर्सनैलिटी है, आपके जीवन का चारित्र्य, नैतिकता, इसका उत्थान हो या नहीं हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज बड़े बड़े इंजीनियर्स बनते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, है ना, और अमेरिका जाते हैं और माँ बाप ने पूरी जिंदगी भर अपनी खून पसीने की सारी कमाई लगा दी उनके एजुकेशन के लिए। बेटा जाता है और फिर वापस ही नहीं आता है, होता है ना ऐसे। वही शादी कर लेता है, वही सेटल हो जाता है और माँ बाप को ओल्ड एज होम में डाल देता है। होता है, ये चीजें होती है, सुनी है कभी आपने? तो वो इंजीनियर तो बन गया, लेकिन क्या वो अच्छा इंसान बन पाया? नहीं। तो मैं कॉलेज में गया था, पूना में, सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। उस कॉलेज में एक वाक्य लिखा था, हम सिर्फ अच्छे इंजीनियर्स तैयार नहीं करते, हम अच्छे ह्यूमन बीइंग भी तैयार कर रहे हैं। तो
सिर्फ इंजीनियर्स नहीं, ह्यूमन बीइंग भी। इसका मतलब क्या है? एक अच्छा इंसान। और एक अच्छा इंसान तभी बन सकता है जब उसको ये भौतिक पढ़ाई के साथ साथ अध्यात्म की भी नॉलेज हो, आध्यात्मिक पढ़ाई की, स्पिरिचुअल एजुकेशन। अध्यात्म का अर्थ किसी को पता है? क्या है अध्यात्म का अर्थ? पता है? अधि प्लस आत्मा, दो शब्दों से अध्यात्म ये शब्द बना है। आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है उसे अध्यात्म कहते हैं। अधि मीन्स अंदर, जो आत्मा के अंदर का ज्ञान है। आज हमको कौन सा ज्ञान है? आज हमको शरीर का ज्ञान है। जो मेडिकल साइंस ने इतनी डेवलपमेंट की है, तो मेडिकल साइंस में आपको कोई भी छोटी बीमारी है, डॉक्टर के पास जाओगे, वो सारी चीज़ों का आपका सॉल्यूशन बताएंगे, ढेर सारे टेस्ट करेंगे। यहाँ आपको ये वायरस घुसा हुआ है, यहाँ ये प्रॉब्लम है, किडनी में स्टोन है, यहाँ थोड़ा सा ट्यूमर आया हुआ है, यहाँ थोड़ी सी गांठ आई हुई है, सारी चीज़ें बता देंगे आपको। पॉसिबल है ना? तो शरीर की पूरी नॉलेज है, क्या पहनना है, अच्छे कपड़े पहनने, अच्छा खाना है, 3 टाइम खाना खाते, शरीर का भोजन भी पता है, लेकिन ये आत्मा का भोजन पता नहीं है, ये आत्मा की कोई नॉलेज नहीं है। आज जो मन शक्ति, आत्मा की शक्ति और जो विल पावर हमारी कमजोर होती जा रही है, उसकी वजह से ये टेंशन, डिप्रेशन, फिर नींद की गोली खाते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, मानसिक तनाव। छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं, कल स्कूल क्यों नहीं आया, उसका दोस्त पूछता है, बोलते हैं मेरा डिप्रेशन चल रहा है। सुना है कभी? ऐसे ऐसे कहाँ से डिप्रेशन आ गया भाई तेरे को? गृहस्थी है, कहते हैं गृहस्थी संभालता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स, उसका मूल कारण है मॉडर्न साइंस ने आपको क्या दी? टेक्नोलॉजी दी। और टेक्नोलॉजी के साथ साथ दिया मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब। और इन सभी से, इसका पॉजिटिव यूज भी है, लेकिन इन सभी से हमारी बुद्धि भ्रष्ट बन रही है, श्रेष्ठ बन रही है। देखो, तो ये सच्चाई है, ये सारी की सारी सच्चाई है। उसका मूल कारण है कि हम आध्यात्मिकता को भूल गए। शरीर का भोजन क्या है वो पता है, लेकिन आत्मा का भोजन क्या है? आप में से कोई बताएगा आत्मा का भोजन क्या है? मोटर गाड़ी का ड्राइवर और मोटर गाड़ी दोनों का भोजन अलग अलग है ना? समझ में आ रहा है ना? तो ये क्यों नहीं समझता कि शरीर और शरीर ये गाड़ी है, और शरीर को चलाने वाला जो ड्राइवर है वो कौन है? आत्मा। और आत्मा जो है वो कैसे बनती है? शास्त्रों में बोला है मनरेव आत्मा, मन बुद्धि ही आत्मा है। माइंड, इंटेलेक्ट और संस्कार, मन, बुद्धि और संस्कार, इनका कॉम्बिनेशन आत्मा है। जब मनुष्य शरीर छोड़ता है, हम बोलते हैं उसके प्राण पखेरु उड़ गए। कहाँ उड़ गए? प्राण पखेरु उड़ गए, तो हम क्या बोलते हैं? डेड बॉडी। 1 सेकंड के अंदर। अभी तो भाई साहब कुर्सी पे बैठे थे अच्छे से, और अचानक हार्ट अटैक आ जाता है और तुरंत बोलते हैं डेड बॉडी लेके जाओ। अरे ये श्याम जी बैठे थे, अभी वो श्याम जी नाम भी नहीं लिया, डेड बॉडी। नर्स भी बोलती है डेड बॉडी को लेके जाओ। तो जो प्राण शक्ति है, जिसको चैतन्य शक्ति, चेतना, जिसको सो कॉन्शियसनेस या जिसको आत्मा बोलते हैं, जिसको जीव बोलते हैं, वो चला गया। वो हमारी असली आइडेंटिटी है, उसको हम भूल चुके हैं और उसका भोजन भूल चुके हैं कि उसको क्या देना है, क्या भोजन है उसका। तो इसलिए आज का टॉपिक है हु एम आई, मतलब मैं कौन हूँ। हाँ, साइंस के साधन फेल हो सकते हैं, लेकिन साइलेंस की पावर को भी फेल नहीं हो सकती। माँ, बच्चा अमेरिका चला गया है ना, आपका नाम क्या है? निहारिका अमेरिका चली गई, पढ़ लिख के बड़ी ऑफिसर बन गई, अमेरिका में जॉब मिल गया। और निहारिका की मम्मी यहाँ बैठी है आपका बयाना में, भरतपुर जिले, राजस्थान में भरतपुर जिले में बयाना में बैठी हुई है। और मम्मी को याद आई निहारिका की, मम्मी ने मोबाइल निकाला, वीडियो कॉलिंग ट्राई कर रही है, मोबाइल का नेटवर्क फेल और कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो मम्मी क्या करती है,
निहारिका को सच्चे मन से याद करती है और निहारिका को अमेरिका में टचिंग होता है कि मम्मी ने मुझे याद किया होगा, अपनी फ्रेंड को बोलती है। पॉसिबल है पॉसिबल बोल रही है निहारिका। तो ये जो पावर है ये वाइब्रेशन की पावर है, ये मन के संकल्पों की पावर है, इसको बोलते हैं साइलेंस की पावर। ये साइलेंस की पावर हम खो गए, इसलिए घर में एक साथ बैठ के भी हमारे मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग इतने होते रहते हैं। और वहां जहां सच्ची प्रीत है, जहां सच्ची मोहब्बत है, वहां इन साधनों की दरकारी नहीं है। यहाँ बैठी हुई मम्मी, वहां बैठी हुई निहारिका को 7 समुंदर पार वायरलेस कम्युनिकेशन फेल हो गया मोबाइल का, वो मॉडर्न साइंस ने जो तैयार किया, लेकिन सच्चा प्रीत, सच्ची मोहब्बत जहाँ है वहाँ ये वाइब्रेशन की मन की तरंगे, ये मन की तरंगे सब में से निकल रही है नहीं निकल रही है? किसी के अंदर से पॉजिटिव निकल रही है, किसी के अंदर से निगेटिव निकल रही है। लेकिन सवेरे से लेकर शाम तक अगर हमने चेक कर दिया, अपने आप की चेकिंग की, तो सवेरे से लेकर शाम तक मन में पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा चलते हैं या निगेटिव और वेस्ट थॉट्स ज्यादा चलते हैं? हाँ, क्या होता है? निगेटिव और वेस्ट थॉट्स, नकारात्मक विचार और व्यर्थ संकल्प ये ज्यादा चलते हैं। तो आत्मा का जो भोजन है वो देना भूल गए। शास्त्रों में बोला है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। और भगवत गीता कहती है मन जीते सो जगत जीत, इंद्रिय जीते सो जगत जीत। आज हम बोलते भारत देश को स्वतंत्रता मिल गई, इंडिपेंडेंस डे मनाते, हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन हम स्वतंत्र नहीं है। आज भी हम गुलाम हैं। किसके गुलाम हैं? अपने मन के गुलाम हैं, अपनी इंद्रियों के गुलाम हैं। वो इंद्रिया और वो मन जैसे चाहे वैसे चलाता है, हमारी आत्मा की, हमारी बुद्धि की बात ही नहीं मानते हैं। आत्मा का भोजन क्या है? फिर से पूछ रहा हूं, बताइए आत्मा का भोजन क्या है? किसी को नहीं पता, सिंपल सा आंसर है, इतना सोच रहे हो आप। चलो हम अभी पहले रखते हैं, उसको आगे चलते हैं। चाइना ये फर्स्ट कंट्री है जिसने डिक्लेयर कर दिया कि इंटरनेट का जो एडिक्शन है, लत लगी हुई है इंटरनेट की, दिस इज वन ऑफ द डिसीज, ये एक रोग है, ये चाइना ने डिक्लेयर कर दिया। और आज जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य है, हमारी जो इमोशनल हेल्थ है, उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कभी हमारा एंग्री मूड हो जाता है, बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हैं, तो ये सारे जितने भी प्रॉब्लम है, कभी भय लगता है बहुत, ये सारे जो मानसिक हेल्थ हमारी बढ़ रही है, उसका मूल कारण है आज का सोशल मीडिया। जो रील्स आप देखते रहते हो ना लगातार, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, उससे बुद्धि फोकस हो रही है या बुद्धि भटक रही है? मन बुद्धि भटक रही है। आज छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक किसी का भी मन स्थिर नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ छोटों का ही मन भटक रहा है, सबका मन भटक रहा है। तो ये आज जितने भी रिसर्च हुए उन्होंने बताया कि मल्टीपल स्टडीज से ये साबित हो गया कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन हेवी सोशल मीडिया यूज एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ डिप्रेशन। जो तनाव, मानसिक तनाव और वो सारी समस्याएं, सुसाइडल थॉट्स, आत्महत्या के विचार आते हैं, ओवर थिंकिंग हो जाती है, छोटी छोटी बात पे जीवन को समाप्त करने की जो मन में संकल्प आते हैं, उसका कारण ये सोशल मीडिया है। भगवत गीता और हमारे जो भी शास्त्र है वो क्या कहते हैं? सवेरे जल्दी उठना चाहिए। कौन से समय उठना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त का समय 4 बजे, सवेरे 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय है। और हम क्या करते हैं? रात को कितने बजे सो जाते हैं? कितना? 10 बजे। अच्छे बच्चे, शहर में तो पूरे बिगड़ गए, वो 4 बजे सोते हैं। अभी जयपुर गया था, जिनके यहाँ रुका था मैं, उनका बेटा 4 बजे सोता है। यहाँ उल्टी गंगा बह रही है सारी की सारी। ब्रह्म मुहूर्त के समय सवेरे जल्दी उठना चाहिए। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। विवेक शून्य बनता जा रहा है मनुष्य, विवेकहीन बनता जा रहा है। और अगर हमें हमारा विवेक जागरूक करना है, हमारा विजडम जागरूक करना है, तो हमें
हमारी दिनचर्या बदलनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय जो होता है वो ऐसा समय है जिस समय ये जो मनुष्य सृष्टि का जो संसार का वायुमंडल है वो पवित्र रहता है, पूरा शांत वातावरण रहता है और पूरी पवित्रता रहती है उस समय। उस समय साइंस भी बोलता है कि कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा है। और उस समय अगर आपने जल्दी उठकर अगर आत्मा का भोजन लिया तो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन आत्मा का भोजन क्या है अभी तक बताया नहीं है आपने। मन का कंट्रोल, निहारिका ने बताया मन का कंट्रोल। और कोई आत्मा का भोजन है, एक तो इन्होंने बोला मन का कंट्रोल माना मेडिटेशन, योग, क्या बोलते हैं उसको, योग या ध्यान या मेडिटेशन, अलग अलग शब्द है। तो असली शब्द जो है वो योग है। ये एक आत्मा का भोजन, लेकिन आत्मा को दो भोजन चाहिए। दूसरा भोजन क्या है? शांति तो चाहिए, लेकिन शांति प्राप्त करने के लिए भोजन क्या लेना है? शांति तो मिल ही नहीं रही है ना दुनिया में, तो उसको प्राप्त करने के लिए भोजन क्या लेना है? उसको क्या छोड़ना। लेकिन छूटेगा कैसे? उसके लिए कुछ खाना पड़ेगा ना। टैबलेट खाओगे क्या? गोली लेके सो जाओगे टेंशन डिप्रेशन के लिए? उसके लिए भोजन, एक भोजन तो योग मेडिटेशन, और दूसरा भोजन है ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज। ठीक है, अच्छे विचार, अच्छी चीजें बुद्धि के अंदर आएगी तो बुरी चीजें निकल जाएगी। पॉजिटिव थॉट्स आएंगे तो निगेटिव थॉट्स भाग जाएंगे। आप देखो तो मोबाइल की बैटरी रोज चार्जिंग करते तो ये आत्मा की और ये मन और बुद्धि की बैटरी है, ये रोज डिस्चार्ज होती है या नहीं होती है? और उसका डिस्चार्ज होने का कारण है ये गांधी जी के 3 बंधन। कौन से? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। और हम रोज बुरा बोलते हैं, बुरा सुनते हैं और बुरा देखते भी है। और चौथा बंधन जो गांधी जी को पता नहीं था, मैं बता देता हूँ, बुरा मत सोचो, है ना, और बुरा सोचते भी है। तो ये चारों की वजह से बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। भगवत गीता कहती है कि आत्मा के 3 शत्रु है। There are 3 enemies of the soul, जो हमारे अंदर का ज्ञान और हमारे अंदर का योग, ये दोनों को नाश कर देता है। ज्ञान विज्ञान नाशनम, ये 3 शत्रु कौन से है? आत्मा के, जिसकी वजह से आज दुनिया में बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं, बहुत सारे पापाचार हो रहे हैं। वो कौन सी सीरियल आती है क्राइम वाली? वाह! तो ये जो क्राइम पेट्रोल सीरीज है उसमें कुछ भी देखो आप, एपिसोड निकालो, अगर आपने उसका सार निकाला ना कि किसकी वजह से हुआ ये घटना, तो सार मैं आपको आत्मा के जो 3 शत्रु बताऊंगा उसी की वजह से हुआ। कौन है मुख्य 3 शत्रु आत्मा के? वैसे तो 5 है, 5 में से 3 मुखिया है। मन तो है ही दुश्मन। उस मन को जिसने ग्रस लिया है, क्रोध और मोह, वेरी गुड, सही बताया, लालच, एकदम परफेक्ट। और पहला मुखिया भूल गया, अहंकार, घमंड, वो लास्ट वाला है। काम, सर ने एकदम परफेक्ट बताया। पहला मुखिया को बताया काम, दूसरा है क्रोध, तीसरा है लोभ जिसको लालच भी बोलते हैं, चौथा है मोह और 5वां है अहंकार या घमंड। मोह मतलब लगाव झुकाव, लगाव झुकाव की बीमारी लग जाती है ना, जैसे मम्मी को भी बच्चे के लगाव झुकाव की बीमारी लग जाती है। अब बच्चा अमेरिका जाता है और मम्मी को इधर बोलता है भाई मैंने शादी कर ली, सेटल हो गया, इधर ओल्ड एज होम में डाल देता है, वृद्धाश्रम में। तो लगाव झुकाव की बीमारी से सुख मिला मम्मी को या दुख मिला? ऐसे जिस भी व्यक्ति से हम एक लिमिट से ज्यादा लगाव लगाते हैं ना, वो दुख देने के कारण ही बनता है। इसलिए तुलसीदास जी ने आज से 500 साल पहले बोला, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। ये स्वार्थ युक्त प्रेम है आज दुनिया में। भाई भाई का है, भाई बहन का है, बच्चे का और पिता का है, ये सब कुछ इसमें स्वार्थ समाया हुआ है आज के कलयुग में।
खाया ना? इसलिए पिताजी तीर्थ यात्रा पे चले जाते हैं और प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई का गला काटता है, कोर्ट में केस डाल देता है। पिताजी ने इधर प्राण त्याग दिए और बस झगड़े चालू। तो जो प्रेम है ये स्वार्थ युक्त प्रेम हो चुका है, ठीक है। वो दहेज देते हैं ना शादी के वक्त, दहेज देते हैं, खर्चा करेंगे 5 लाख 10 लाख, फिर बाद में 1 महीना 1 साल 2 साल हो गए, अरे हमने तो इतना दिया, हमने तो उतना दिया। जो प्रेम होता है, असली प्रेम होता है, वहाँ हिसाब किताब होता है क्या? नहीं होता। वहाँ कोई हिसाब किताब नहीं होता। ये हिसाब किताब तो आता ही तब है जब स्वार्थ युक्त प्रेम होता है, जब कोई भी चीज को स्वार्थ युक्त किया जाता है। तो 5 शत्रु बताए आत्मा के, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, है ना। काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ बताया इच्छाएं, इन्होंने बोला कामना, दोनों आंसर परफेक्ट है। और कामनाओं में, इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी? सर बताएंगे, सर को बताएंगे। और बताइए। करेक्ट, परफेक्ट आंसर, विषय वासना। कलकत्ता की घटना घटी ना, जिसको बोलते हैं लस्ट, सेक्सुअल डिजायर, ये 5 विकारों का मुखिया है। और आज जितने भी क्राइम हो रहे हैं, जितनी भी समाज में गंदगी हो रही है, अनैतिकता चरम सीमा पे बढ़ती चली जा रही है, उसके मुख्य ये 3, काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों मेन दुश्मन है सारे आत्मा के। और इसकी वजह से हमारी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, और बैटरी रोज डिस्चार्ज हो रही है। और गांधी जी के 3 बंदर है ना, ये रोज डिस्चार्ज हो रही है। रोज मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हो तो इसकी भी बैटरी रोज चार्जिंग को लगाया करो। लेकिन चार्जिंग करनी कैसे है बताएंगे आपको? मैंने बताया ना अभी, 2 सॉल्यूशन बताए, योग और दूसरा आध्यात्मिक ज्ञान। ज्ञान और ध्यान, सिंपल, ध्यान रखने के लिए। ध्यान माना योग। योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ क्या है बताइए? योग का शब्दशः मीनिंग क्या है? योग का अर्थ है, योग माना कनेक्शन, जोड़ना। किसको किससे जोड़ना? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, सोल को सुप्रीम सोल से जोड़ना। क्यों भाई? माँ अपने बच्चे को याद कर रही है, वो भी तो जोड़ ही रही है, वो भी तो बुद्धि हो गए। लेकिन कनेक्शन जो है, बच्चा तो दुख दे सकता है माँ को, कनेक्शन तो हाईएस्ट से जोड़ना चाहिए। समझ रहे? जो सबसे हाईएस्ट है, जो आनंद का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, जो पवित्रता का सागर है। और आज हमारे पास आनंद नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं है, प्रेम नहीं है। प्रेम की जगह नफरत, ईर्ष्या, द्वेष है, इसने ले लिया है। हमारे पास पवित्रता नहीं है, तो हमारा तो ये जो झोली है खाली हो चुकी है। तो जिसकी झोली भरी हुई है उससे कनेक्शन जोड़ना चाहिए ना। आज हम किससे कनेक्शन जोड़ते हैं? आमिर खान, सलमान खान, विराट कोहली, फुटबॉल प्लेयर कोई है ना, फिर मिस वर्ल्ड कौन बनी, मिस यूनिवर्स। हमारा बुद्धि का कनेक्शन तो इन्हीं लोगों से होता है ना। इनको हमने हीरो बना के रखा हुआ है। तो क्या ये हमारी सद्गति करेंगे? ये हमारी ये सारी चीजें जिनसे हमने कनेक्शन जोड़ा है, उससे सभी चीजों से हमारी बुद्धि नीचे चली जा रही है, ऊपर नहीं उठ रही है। तो हमारा कनेक्शन उससे होना चाहिए जो हाईएस्ट है। उसके लिए बोलते हैं उसको परमात्मा। परमात्मा का अर्थ है परम प्लस आत्मा, मतलब आत्माओं में सर्वश्रेष्ठ। सारी मनुष्य आत्माएं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बौद्धि हो, सन्यासी हो, सिख हो, आर्य समाजी हो, नास्तिक हो, सारी की सारी मनुष्य आत्माएं, प्राणी, पशु, पक्षी, सारी मनुष्य आत्माएं, सारी आत्माएं, और मनुष्य भी आत्माएं। तो इन सभी आत्माओं का जो पिता है, परम पिता परमात्मा, तो वो हाईएस्ट है। मुस्लिम लोग उसको अल्लाह या खुदा करके पुकारते हैं, क्रिश्चियन लोग उसको गॉड करके पुकारते हैं, हिंदू लोग उसको शिव या ईश्वर करके पुकारते हैं। सबने वो नाम अलग अलग दे दिए, लेकिन है वो एक ही हाईएस्ट चेतना, कॉन्शियसनेस। ऐसी परम आत्मा है कि उसके पास वो सारी पावर्स है, वो दैवी शक्ति है, वो डिवाइन क्वालिटीज है जो आज हमारे अंदर नहीं है।
आज हमारे अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां ज्यादा है या देवी के गुण ज्यादा है? जिस देवी के सामने लक्ष्मी, सीता, सरस्वती, जिसके सामने जाकर हम माथा टेकते हैं, दुर्गा, क्या उस देवी के अंदर जो गुण है, दैवी देवत्व है, वो हमारे अंदर है? हमारे अंदर तो है ही नहीं। सिर्फ माथा टेकने से कुछ नहीं होगा, जो उसके अंदर है वो अपने अंदर धारण करने से होगा। तो आत्मा का जो भोजन है, वो आत्मा का भोजन आज हम नहीं दे रहे, तो कैसे देना है और आत्मा का अभ्यास कैसे करना है, तो उसके लिए सबसे हमको ये पता चलना चाहिए कि आत्मा इस शरीर में रहती कहाँ है। आत्मा तो दिखती नहीं है इन आंखों से। जब अर्जुन ने भगवान को पूछा कि मैं आपका ये विराट रूप देख नहीं पा रहा हूं, कैसे देखूं, तो भगवान ने बोला मैं तुझे, तू इन स्थूल नेत्रों से मेरे विराट रूप को नहीं देख सकता, मैं तुझे ज्ञान के दिव्य नेत्र देता हूं, बुद्धि के दिव्य नेत्र देता हूं, उसके आधार से ही तू मुझे देख सकता है। वैसे आत्मा को अगर देखना है और उसका अनुभव करना है, तो ज्ञान का तीसरा नेत्र, जिसको विवेक बोलते हैं, उसको जागरूक करना पड़ेगा। और आत्मा आप अनुभव कर सकते हैं। जैसे ये स्विच ऑन कर दिया और स्विच ऑन करने से ये पंखा चलने लगा, ये ट्यूबलाइट जलने लगी, तो किसकी वजह से जली? वायर में से क्या जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, जो बिजली जा रही है, उस इलेक्ट्रिक करंट को आपने आंखों से देखा है क्या? नहीं देखा, लेकिन आप साइंस के आधार से इस बात की मान्यता रखते हो कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। साइंस क्या करता है? एक्सपेरिमेंट करता है, अलग अलग एनालिसिस करता है और एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेता है। उसके बाद जब गणित में देखा रहेगा ना, एज्यूम एक्स मान लेते हैं हम, उसके बाद सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम एक कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। वैसे ही अध्यात्म में भी आप आत्मा का अनुभव कर सकते हो। कैसे अनुभव करना है? आत्मा कहाँ रहती है आपको पता है? शरीर में, नाक पे रहती है, इधर रहती है हार्ट में, श्वासों में रहती है। कहाँ रहती है आत्मा? बीच में, यहाँ पे। क्या प्रूफ है आपके पास निकालने का? आप यही करते हो मेडिटेशन? हाँ, ओम शांति में सुना है। अच्छा, तो यही उनको पूछा नहीं आपने, यही क्यों रहती है आत्मा? पूछा नहीं आपने? प्रूफ क्या है इसका? बिना प्रूफ के तो कोई नहीं मानेगा। तो भगवत गीता में रेफरेंस है, भगवत गीता में बोला है भ्रूर मध्य प्राण आवेश समय का, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। ये भ्रुकुटी के बीच में ये प्राण शक्ति स्थित है। और भारत की कन्या माता है, और एक प्रूफ है, भारत की कन्या माता है क्या करती है? यहाँ पे क्या लगाती है? बिंदी लगाती है। आपने किसी ने नहीं लगाया। और पुरुष लोग क्या लगाते हैं? यहाँ पे तिलक लगाते हैं। कारण क्या है पता है? क्योंकि यहाँ आत्मा टिकी हुई है। द्वापर युग से ऋषि मुनियों को जब ये पता चला कि मनुष्य जो है वो अपनी फिजिकल बॉडी को ही सब कुछ समझ बैठा है, मनुष्य को देहाभिमान बढ़ता चला जा रहा है और मनुष्य इस पांचों विकारों में फंसता चला जा रहा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो मनुष्य को आत्मा का ध्यान रहे, इसलिए ये बिंदी लगाने की और टीका लगाने की परंपरा शुरुआत हो गई। समझ में आ रहा है? लेकिन आज क्या हो गया? ये फैशन बन के रह गई। बाजार में जाओ, अलग अलग डिजाइन की चमकीली बिंदी खरीदो और उसको लगाओ। उसका मूल आध्यात्मिक अर्थ हम भूल गए कि आत्मा यहाँ रहती है, ताकि आत्मा का ध्यान करें। आज हमारी मन और बुद्धि का कंसंट्रेशन इस ऊंचे स्थान पे, जिसको उत्तमांग बोलते हैं, यहाँ पे ज्यादा रहता है या नीचे के अंगों में ज्यादा रहता है? जो इंद्रिया है, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया, उनकी जो इच्छाएं अलग अलग, ये चाहिए जिब्या को बढ़िया बढ़िया गुलाब जामुन, रसगुल्ला, पेड़े, है ना, घेवर, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाने को चाहिए, है? तो ये इंद्रियों की तृप्ति करने में बुद्धि ज्यादा इन्वॉल्व होती है क्या? यहाँ कभी बुद्धि लगती है उत्तमांग में? अच्छा, मुझे बताइए, राजा दरबार में टॉप में बैठता है, नीचे बैठता है? तो ये राजा यहाँ टॉप में बैठा है, उसके नीचे ये 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया। तो
ये जो राजा है, ये राजा अगर कमजोर है, राजा अगर कमजोर है तो उसके जो नौकर चाकर मंत्री प्रजा, ये 10 इंद्रिया उसके हुक्म मानेंगे क्या? उसका हुक्म नहीं मानेंगे, क्योंकि राजा कमजोर है। कौन मानता है राजा का? तो राजा को पावरफुल बनाना पड़ेगा। मैं अभी भरपेट खाना खा के आया था जस्ट, और मैडम, प्रिंसिपल मैडम के यहाँ गया ऑफिस में, तो मैडम ने मेरे सामने गुलाब जामुन, अभी मेरे बुद्धि ने डिसीजन लिया, क्योंकि बुद्धि का काम क्या है? निर्णय करने की शक्ति है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, और क्या सही है क्या गलत है। इसका डिसीजन कौन लेती है? बुद्धि लेती है। तो मेरे बुद्धि ने बोला भाई जी मत खा, पेट खराब हो जाएगा, इंडाइजेशन हो जाएगा। लेकिन गुलाब जामुन देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। मेरी मुंह इंद्रिया है, जिह्वा लज्जायमान हो गई, जिह्वा भी इंद्रिया है, और मेरे बुद्धि और आत्मा की जो डिसीजन है उसको उसने एक्सेप्ट नहीं किया। मेरा हाथ गुलाब जामुन की तरफ गया, गुलाब जामुन उठाया और मुख में डाला। मुख भी इंद्रिया, हाथ भी इंद्रिया, जिह्वा भी इंद्रिया। तो इंद्रिया मेरे राजा के कंट्रोल में है क्या? नहीं है। तो राजा कमजोर हो चुका है बेचारा, उसको कोई नहीं पूछता है। तो उस राजा की तरफ जरा ध्यान दे दो, रोज उसकी चार्जिंग करो। सवेरे 4 बजे का जो समय है, जिसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त का समय, उस समय उठ जाओ और 4 बजे उठ के सारी दुनिया को भूल जाओ। कौन चाचा, काका, ताऊ, मामा, मामा के बच्चे, चाचा के बच्चे, कोई भी याद नहीं आना चाहिए, कोई व्यक्ति याद नहीं आने चाहिए, कोई वस्तु याद नहीं आना चाहिए। सिर्फ आपको मन में एक ही थॉट करना है बहन जी। क्या थॉट करना है? कि मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा हूं। जैसे आकाश में स्टार चमकता है, छोटा सा सितारा चमकता है, वैसा सितारा यहाँ चमक रहा है। आपको सवेरे उठ जाना है और बैठना है सीधे, गर्दन सीधी, पीठ सीधी, यहाँ पे ध्यान लगाना है भ्रुकुटी के बीच में। जैसे आकाश में सितारा चमकता है, वैसा सितारा यहाँ पे चमक रहा है। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु याद नहीं आना चाहिए, कोई रिश्तेदार याद नहीं आना चाहिए, कल किससे झगड़ा हुआ, कल किसने मेरे को चमाट मारी, कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। सिर्फ एक ही संकल्प, मैं आत्मा स्टार हूं, बाकी कोई संकल्प नहीं। उस स्टार को आपको अनुभव करना है, यहाँ पे देखना है जैसे आकाश में स्टार चमकता है। ये है योग की प्रैक्टिस। तो योग का अभ्यास सवेरे 4 बजे उठ के आधा घंटा कीजिए। सवेरे का पवित्र वायुमंडल रहता है, शुद्ध वायुमंडल रहता है। साइंस भी इस बात को मानता है कि उस समय कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। लेकिन हम रात को देर से सोते हैं, है ना? रात को 9:30 बजे से लेके 12:30 1 बजे तक का समय, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं राक्षस काल। और उस राक्षस काल में समाज में, दुनिया में सारे गंदे काम होते हैं, गंदे कर्म होते हैं, चोरी, डकैती, वेश्यागमन, सारी गलत चीजें, जितने भी पाप कर्म है वो सारे के सारे रात्रि के समय होते हैं। तो सारे के सारे जो पाप कर्म है वो रात्रि के समय होते हैं। तो ऐसे समय सो जाना चाहिए। सृष्टि का वायुमंडल उस समय पवित्र नहीं है, शुद्ध नहीं है। ऐसे समय सो जाना चाहिए और सवेरे प्रातः समय जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठ के आधा घंटा योग और 1 घंटा क्या? आध्यात्मिक ज्ञान। 2 भोजन बताया ना मैंने, तो आधा घंटा योग कर लिया, 1 घंटा आध्यात्मिक ज्ञान। तो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए आपको क्या करना है? इंटरनेट पे, यूट्यूब पे अच्छे आध्यात्मिक ज्ञान के वीडियोस अवेलेबल है। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का वेबसाइट में भी आप जाएंगे, वहां आपको रोज ज्ञानवर्धक अच्छे वीडियोस मिलेंगे। तो 1 घंटा अगर रोज आप चार्जिंग करेंगे तो निगेटिव थॉट्स भाग जाएंगे। लेकिन रोज की रोज चार्जिंग करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हफ्ते में 1 बार जुम्मा करेंगे, या जैसे चर्च में जाते हैं संडे से, या मंदिर में भी जाते हैं हम, हफ्ते में 1 बार जाते हैं। तो हफ्ते में 1 बार की चार्जिंग नहीं, हर दिन रोज अपने जीवन में आधुनिकता के साथ साथ हमें आध्यात्मिकता उतारनी है। जब आधुनिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता लाएंगे, योग और दूसरा भोजन क्या? आध्यात्मिक ज्ञान, है ना? शरीर के ऊपर मैला जमा होता है, तब है ना क्या करते हैं हम? सवेरे स्नान करते हैं और लक्स का साबुन रगड़ के लगाते हैं।
ताकि शरीर का मैला साफ हो जाए। लेकिन मन, बुद्धि और आत्मा के ऊपर जो मैला जमा हो रहा है उसकी सफाई कैसे करनी है हमें पता नहीं है। उसकी सफाई करने के लिए भगवत गीता कहती है ज्ञान निर्धूत कल्मषा। यह आध्यात्मिक ज्ञान है जो हमारे अनेक पाप कर्मों का हमारे मन और बुद्धि के ऊपर का मैला साफ करता है। ये ज्ञान का जल है। शंकर की जटा से गंगा निकली। कौन सी गंगा निकली? पानी की गंगा निकली। पानी की गंगा निकली। हजारों साल से पानी की गंगा में नहा रहे हैं, क्या सबके पाप धुल गए? नहीं, दुनिया और ही पापी बढ़ती चली जा रही है। तो वो जो शंकर के जटा से निकली है, हमने कुछ गलत समझा, वो पानी की गंगा नहीं है, वो ज्ञान गंगा है। जैसे जल पतला होता है, बहता रहता है, वैसे ज्ञान भी महीन होता है और बहता रहता है। आज मैं आपको ज्ञान बांट रहा हूं तो बह रहा है ना वो ज्ञान। तो ज्ञान का जल अगर छिड़कोगे ना, वो गंगा जल छिड़कते रहते हो, आओ पावन हो गए, शुद्ध हो गया, ठंडा वातावरण, बढ़िया बढ़िया, अभी सारे रोग नाश सब कुछ हो जाएगा। नहीं हो रहा है ना, फिर भी हजारों सालों से करते ही आए, और भी प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही है। हाँ, ऐसा नहीं कि गंगा के जल में पवित्रता नहीं है, वो अलग बात, उससे सूक्ष्म बात पकड़ी है। ये ज्ञान का जल है। ये ज्ञान का जल जब छिड़कोगे अपने बुद्धि रूपी पात्र पे, ये बुद्धि रूपी पात्र जो है ना, इसके ऊपर ज्ञान का जल छिड़कोगे तो ये बुद्धि रूपी पात्र स्वच्छ बन जाएगा। बोलते हैं शेरनी का दूध जो होता है वो सोने के बर्तन में टिकता है और मिट्टी के बर्तन में फाड़ के बाहर निकल जाता है। सुना है कभी? शेरनी का दूध सिर्फ सोने के बर्तन में टिकता है। तो सोना माना पवित्रता, सच्चाई, और शेरनी माना ये ईश्वर का जो ज्ञान है, ये शेरनी का दूध है। ये सिर्फ ऐसे ही बुद्धि रूपी पात्र में टिकता है जिसमें पवित्रता और सच्चाई है। जिसको इच्छा है कि मुझे पवित्रता धारण करनी है, मुझे अच्छा बनना है, मुझे सच्चा बनना है, वो शेरनी का दूध उस सोने के पात्र में, मिट्टी का पात्र से फाड़ के बाहर निकल जाता है। मिट्टी का पात्र बना देहाभिमान, मैं शरीर की इंद्रिया, 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसमें जो मदमस्त व्यक्ति है उसमें वो ज्ञान टिक नहीं सकता। अभी मैं बताऊंगा, इधर से आएगा उधर से निकल जाएगा तुरंत, लेकिन जिसके बुद्धि में वो धारण करने का क्षमता है या इच्छा है, उसके अंदर जरूर टिकेगा वो ज्ञान। ठीक है? तो आज जितने भी रोग है, जो भी बीमारी है, वो ज्यादा से ज्यादा बीमारियां मानसिक तनाव की वजह से हो रही है। होम्योपैथी ये ऐसा साइंस है कि होम्योपैथी में ये चीज बताई जा रही है कि रोग का निदान करना है तो आपकी सारी मन की हिस्ट्री समझते हो, और वो बोलते हैं कि आपके मानसिक बीमारी से ही आपका रोग कनेक्टेड है। आपने कौन विभिन्न नाम क्या है इसका? सोनाली बेंद्रे, सुना है ना? सोनाली बेंद्रे को कैंसर हो गया था, लेकिन वो बोली कि मैं जरा भी कभी भी निगेटिव विचार मैंने नहीं किया, क्योंकि पॉजिटिव विचार जो है, पॉजिटिव थॉट जो है, वो आपकी बीमारियों को पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं, पॉजिटिव थॉट्स, और जो निगेटिव थॉट्स है और बीमारियां बढ़ा सकते हैं। तो पॉजिटिव सोच रहेगी, वो अध्यात्म से आती है। हाँ जी, अभी ये मोटिवेशनल स्पीकर है, इनका नाम है निकोलस वुजिसिक। इनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, दोनों के दोनों, ठीक है, और फिर भी इतने कॉन्फिडेंट है, इतनी विल पावर स्ट्रांग है इनकी। तो इधर लिखा है कि जो कमजोर मन है वो मजबूत शरीर को कैरी नहीं कर सकता, लेकिन मजबूत मन कमजोर शरीर को कैरी कर सकता है। आपने अफजल खान और छत्रपति शिवाजी महाराज सुना है स्टोरी? छत्रपति शिवाजी महाराज कद में छोटे थे, अफजल खान बहुत 6.5-7 फीट ऊंचा, और ऐसी बॉडी बिल्डिंग जबरदस्त, और ऐसे बगल में दबा देता था। कोई भी मिलने के लिए आता था उनको बगल में दबा के उनको मार देता था। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज कद में छोटे, इतनी भी पावर नहीं थी, शक्तिशाली नहीं थे बॉडी से। अफजल खान पावरफुल था, लेकिन कौन जीता? शिवाजी महाराज अफजल खान को मार दिया। कारण बुद्धि पावरफुल थी, मन, विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल ऐसी पावरफुल थी जिसकी वजह से कमजोर शरीर को भी पावरफुल मन कैरी कर सकता है।
आज आपने न्यूज में ये भी देखा रहेगा, कोई बॉडी बिल्डर है, बॉडी बिल्डर्स अच्छी बॉडी है, जिम करते हैं, पहलवान है, और उन्होंने सुसाइड कर लिया या उनको हार्ट अटैक आके मर गए। हार्ट अटैक क्यों आता है पता है आपको? हार्ट अटैक आता है भय के कारण। कोरोना में जो करोड़पति लोग हैं, सेठ जी, बड़े बड़े सेठ, उन्होंने कोरोना की बीमारी की वजह से भय की शरीर नहीं छोड़ा। उन्होंने जो न्यूज में और मीडिया में कोरोना का भयग्रस्त वातावरण फैलाया गया था, उसको सुनते ही उनको हार्ट अटैक आके उन्होंने अपने प्राण त्याग किए। तो इतनी धन संपत्ति होने के बावजूद जो कमजोर मन है वो आपके सारा धन धरा का धरा रह जाएगा, वो क्या ही नहीं कर सकता। बोलते मुकम करोति वाचाल पंगु लांघयते गिरिम। जो डम व्यक्ति है, जो बोल नहीं सकता, वो भी अच्छा भाषण कर सकता है विल पावर से, कॉन्फिडेंस की पावर से। और पंगु, पंगु माना लंगड़ा व्यक्ति, लांघयते गिरिम, गिरिम माना पहाड़, एवरेस्ट शिखर को भी क्रॉस कर सकता है। तो ये जो बड़े बड़े राजा है, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी महाराज, झांसी की रानी, इनके अंदर ये विल पावर, ये आत्मशक्ति कहां से आई? किसने सिखाई इनको? तो जीजाबाई जो छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ है, और जयवंता बाई जो महाराणा प्रताप की माता है, वह बचपन में उनको अध्यात्म का पाठ भी पढ़ाते थे। और ये अध्यात्म शिक्षा रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर के साथ साथ अगर अध्यात्म शिक्षा है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? उसकी वजह से विल पावर, कॉन्फिडेंस की पावर और आत्मशक्ति जागरूक हो सकती है। भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान को क्या प्रश्न पूछा पता है? अर्जुन ने भगवान को दूसरे अध्याय में प्रश्न पूछा कि मेरा मन बड़ा कमजोर है, मेरा मन बड़ा चंचल है, ये वायु के समान गतिमान है, ये बलवान है, ये हड्डी है, ये जबरियत मेरे इंद्रियों को उत्तेजित करता है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? ये प्रश्न था अर्जुन का। और उसके जवाब में भगवान ने अर्जुन को शस्त्र अस्त्र चलाने की विद्या नहीं सिखाई। सेकंड चैप्टर अध्याय 2 से लेकर अध्याय 18 तक भगवान ने अर्जुन को जो विद्या सिखाई वो मन को कंट्रोल करने का अभ्यास सिखाया, योगाभ्यास, वैराग्य, इसका ज्ञान दिया। वैराग्य मतलब भगवे वस्त्र पहन के फैमिली मेंबर्स को छोड़ के जंगल में जाके रहना, इसको वैराग्य नहीं बोलते। इसी समाज में अपने परिवार के साथ रहते हुए कमल पुष्प समान जीवन, कमल कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ की एक भी बूंद उसके पत्तों को स्पर्श नहीं कर पाती, वैसे ही ये दुनिया विषय विकारों का कीचड़ है। यार गंदगी गंदगी है। कलयुग में 2 दोष है, अन्न दोष और संग दोष। आज आप 100 मित्र बनाओगे तो उसमें से 99 कुसंग में लेके जाने वाले मिलेंगे। एक कोई है जो अच्छा रास्ता बताएगा, आया ना? कलयुग में मित्र बनाना, एक परमात्मा को ही अपना दोस्त बनाना, इसलिए बोलते हैं खुदा दोस्त, बोलते हैं ना, खुदा दोस्त बोलते हैं। और भगवान को बोलते हैं गरीब निवास, वो गरीबों का फ्रेंड। तो ईश्वर को अपना दोस्त बना देंगे, उससे संग करेंगे। तो अर्जुन को जो नॉलेज दिया वो सेल्फ कंट्रोल का, सेल्फ रियलाइजेशन का नॉलेज दिया। हु एम आई, मैं कौन हूं? अर्जुन को ये टेक्निक्स नहीं सिखाया कि गांडीव धनुष कैसे चलाना है, दुर्योधन को कैसे मारना है, दुशासन को कैसे मारना है, कर्ण को कैसे मारना है, ये नहीं बताया। उसको बताया आत्मा का कंट्रोल कैसे करना है, मन को कैसे एकाग्र करना है। कठोपनिषद नामक शास्त्र है, उसमें बोला है आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च, बुद्धि तुम सारथी विद्धि मन प्रग्रहमेव च, इंद्रियाणि हयानाहु। इंद्रियां घोड़े है, मन क्या है? लगाम है, और बुद्धि क्या है? सारथी है। और आत्मा नाम रथिनम विद्धि, आत्मा सवारी है, पैसेंजर, रथ में बैठा हुआ। शरीरम रथमेव च, और शरीर रथ है, गाड़ी है, जिसमें आत्मा रूपी पैसेंजर बैठा हुआ है। तो ये मन का लगाम ढीला पड़ चुका है या नहीं पड़ चुका है? कभी यहाँ भागता है, कभी वहां भागता है। और बुद्धि जो है, ये बुद्धि रूपी सारथी भी कमजोर हो चुका है, क्योंकि उसको हम जो भोजन दे रहे हैं वो गंदा भोजन दे रहे हैं। उसकी वजह से बुद्धि भी भ्रष्ट बनती चली जा रही है, और उसकी वजह से ये जो इंद्रिया रूपी घोड़े हैं ये चंचल बन चुके हैं, ये वश में नहीं है। तो सेल्फ रियलाइजेशन की जो नॉलेज है, आज हम जाति, मैं इस जाति का, मैं इस धर्म का,
मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर, मैं मुसलमान, मैं हिंदी, मैं हिंदू, मैं क्रिश्चियन, मैं पटेल, मैं गुजराती, मैं राजस्थानी, या ऐसे ऐसे इसमें हमारी संकुचित वृत्ति बन चुकी है। जबकि वसुदेव कुटुंबकम अयम नीचा परोवेदी गणना बनुचे तो साहब, ये मेरा है, ये तेरा है, तू ये है, मैं वो हूँ, ये संकुचित वृत्ति छोड़ के अगर हम वसुदेव कुटुंबकम की भावना अगर लाएंगे तो हम क्या है, हमारी असली आइडेंटिटी क्या है, हम एक आत्मा है, ये हमारी असली आइडेंटिटी है, ये हमारी परमानेंट आइडेंटिटी है। जो आधार कार्ड के ऊपर जो आइडेंटिटी है वो परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। निहारिका, हाँ, जब आपका जन्म हुआ तो आपका नाम निहारिका लिखे पैदा हुए थे क्या? 8-10 दिन में या 7 दिन के बाद नामकरण सब वो जो विधि किया गया, फिर आपका नाम रखा, तो ये आपकी असली आइडेंटिटी नहीं है। शादी होने के बाद फिर आपका नाम चेंज हो जाएगा, तो नाम भी असली आइडेंटिटी नहीं है। मेरी जो शाश्वत आइडेंटिटी है, परमानेंट आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी है मैं एक आत्मा हूँ, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर मरता है, इसलिए शरीर को मरने के बाद जला दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। जैसे मैं ये वस्त्र बदलता हूँ वैसे आत्मा शरीर रूपी वस्त्रों को चेंज करता है। ठीक है, आत्मा का भोजन मैंने आपको बता दिया, चलो फास्ट। भगवत गीता में बोला है संप्रेक्ष, माना आंखें खुली रख के भ्रुकुटी के बीच में ध्यान लगाना है। माँ निहारिका को जब याद करती है तो माँ आंखें बंद करके पालथी मार के बैठती है क्या? हाँ, जरूरत है आंखें बंद करने की माँ को? नहीं। अच्छा, माँ को जब अपनी बच्ची को याद करना है तो माँ क्या निहारिका का एल्बम में से फोटो ढूंढ के उसको याद करती है क्या? नहीं। अच्छा, माँ कोई सॉन्ग प्ले करती है क्या उसको याद करने के लिए? अच्छा, माँ कोई जाप करती है क्या निहारिका 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 करके? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करती। या कोई डांस करती है और फिर बच्चे को याद करती है? नहीं। लेकिन आज परमात्मा को याद करने के लिए हमें सारे आडंबर, सारे कर्मकांड करने पड़ते हैं। और आजकल तो ऐसा है, महाराष्ट्र में जाओ गणेश उत्सव के समय, गणेश उत्सव में तो शराब पीते हैं, बड़े डीजे के सॉन्ग लगाएंगे, ऑक्सीन सॉन्ग, अश्लील गाने, और उसके ऊपर डांस करेंगे, तब उनको भगवान मिलता है, तब उनका गणेश जी से कनेक्शन होता है ना? तो एक होता है ये जो आज का जो तामसी प्रकार की भक्ति चल रही है, इससे समाज और पतन में चला जा रहा है। महादेव, शिव शंकर, भोलेनाथ के जितने चित्र, जितनी मूर्तियां आपने देखी है, वो ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए हैं। उनकी आंखें खुली है, आंखें पूरी बंद है, या आधी खुली आधी बंद है? आधी खुली आधी बंद है, उसको बोलते हैं अर्धोन्मिलित नेत्र। तो अगर आपको सवेरे से लेकर शाम तक कर्म करते हुए अगर योग की प्रैक्टिस करनी है तो आपको जो अभ्यास डालना है, जो हैबिट डालनी है, वो आंखें खुली रख के भ्रुकुटी के बीच में मैं आत्मा ज्योतिबिंदु स्वरूप हूँ, इसका अभ्यास करना है। तो ये बिंदी लगाने की, तिलक लगाने की परंपरा, ये सब कुछ बता दिया। राजयोग की शिक्षा क्या है? परमात्मा आके कलयुग के अंत में राजयोग की शिक्षा सिखा के पापी कलयुग को पावन सतयुग में परिवर्तन करने का ज्ञान देते हैं। अभी कौन सा युग चल रहा है? अभी कलयुग नहीं चल रहा है, अभी चल रहा है घोर पापी कलयुग। दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद सभी अति में बढ़ता चला जा रहा है ना? भ्रष्टाचार है या नहीं है? मेडिकल के जो स्टूडेंट्स है उनको डॉक्टर बनने के लिए नीट की एग्जाम देते हैं, वो पेपर लीक हुए ना, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, तो भ्रष्टाचार हो रहा है, पेपर भी लीक हो जाते हैं। अच्छा, डिग्री मिलने के बाद किसी को टीचर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, तो उधर भी उसको पैसा खिला के ही वो लोग बन सकता है, वो पोस्ट मिल सकती है। है ना? दुनिया में भ्रष्टाचार अति का बढ़ता चला जा रहा है। यथा राजा तथा प्रजा, राजा भ्रष्टाचारी है तो प्रजा भी भ्रष्टाचारी। तो ये कलयुग, घोर पापी कलयुग की निशानी है। तो ऐसे समय ईश्वर साधारण मनुष्य शरीर में अवतार लेके राजयोग की शिक्षा पढ़ाते हैं। राजयोग की शिक्षा में ये व्यक्ति आत्मा का ध्यान कर रहा है और परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ रहा है। वो जिस आसन में बैठा है वो 4 पिलर्स के ऊपर आधारित है। ये 4 पिलर कौन से? पहला पिलर ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य माना मन की पवित्रता, मन के शुद्ध विचार, वाणी की पवित्रता, शुद्ध वाणी, और कर्मों में भी पवित्रता। ये ब्रह्मचर्य है। सेल्फ कंट्रोल, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल। भगवत गीता बोलती है इंद्रिय जीते सो जगत जीते। दूसरा है जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी।
अन्न का मन से कनेक्शन है, एज अ फूड सो द माइंड। तो अगर घर में माँ पिताजी के साथ झगड़े करके गाली गलौज चल रही है, मार पिटाई चल रही है, और उस वातावरण में माँ अगर किचन में जाके खाना बना रही है, तो उस भोजन का पॉजिटिव असर होगा मन के ऊपर या निगेटिव असर होगा? क्योंकि भोजन से भी और भोजन बनाने वाले व्यक्ति से भी वाइब्रेशन निकलते हैं। अगर होटल में, रेस्टोरेंट में जो व्यक्ति खाना बना रहा है, उसके मन में हिंसा के विचार चल रहे हैं, वेश्यावृत्ति के विचार चल रहे हैं, गंदे विचार चल रहे हैं, अगर वो व्यक्ति खाना बना रहा है तो उसके हाथ से, उसके आंखों से वाइब्रेशन उस डिश के अन्न के ऊपर निकल रहे हैं, और जो अन्न हम ग्रहण कर रहे हैं हमारे मन के ऊपर उसका असर हो रहा है। इसीलिए अगर आध्यात्मिक उन्नति करनी है, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ानी है, तो शुद्ध अन्न, जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। मंदिर में प्रसाद दिया जाता है, क्या कोई जादू करते हैं क्या? मंदिर में जो बनाया वही खाना मंदिर में बनता है। अगर आपका जो हलवा, सूजी का हलवा अगर मंदिर में बना तो वो प्रसाद, घर में बना तो वो सूजी का हलवा। क्यों भाई, क्या ऐसा फर्क है? जादू टोना हुआ है क्या? नहीं, शांत मन से, पवित्र मन से, परमात्मा की याद में, अच्छे वाइब्रेशन में जो भोजन बना जाता है, भले वो घर में बना हो, वो प्रसाद कहलाता है। पापी कलयुग के बाद पावन सतयुग आता है, जिस सतयुग को मुस्लिम लोग क्या कहते हैं? जन्नत। क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज या हेवन, हिंदू लोग बोलते हैं वैकुंठ या स्वर्ग या राम राज्य या सतयुग, और क्रिश्चियन लोग उसको बोलते हैं गोल्डन एज। ठीक है, तो ये सतयुग, ये युग परिवर्तन है, ये 4 युगों का चक्र घूमता रहता है। पापी कलयुग के बाद पापों का विनाश, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की वो हमारा जर्नी है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है युग परिवर्तन का, ये कोई आज का पॉलिटिकल लीडर, आज का राजनेता, आज का क्रिकेट प्लेयर विराट कोहली, आज का फुटबॉल प्लेयर रोनाल्डो, और आज के जो एक्टर्स, क्रिकेटर्स, ये लोग इस सृष्टि का परिवर्तन कर सकते हैं क्या? दुनिया जो पापाचार बढ़ रहा है उसको खत्म कर सकते हैं क्या? वो तो अपनी सेफ्टी देख रहे हैं, वो लॉरेंस विश्व में धमकी दे रहा है, वो अपने सिक्योरिटी गार्ड बढ़ा रहा है, बड़ी बड़ी ऑटोमेटिक और बुलेट प्रूफ गाड़ियां इकट्ठा कर रहा है, करोड़ों की कार ली है उसने अभी लेटेस्ट में। किसने पता है ना? किसकी बात कर रहा हूँ मैं? देखो कितनी होशियार है, रोज न्यूज़पेपर पढ़ती है, न्यूज़ सुनती है। तो ये हमारी सृष्टि का उद्धार नहीं कर सकते, हमने इनको हीरो बना के रखा है। असली हीरो तो वो है ऊपर वाला, और वो ऊपर वाला हीरो ऊपर में नहीं है, वो नीचे आता है। ये चीज हम भूल जाते हैं, और आने का समय उसका कलातीत कल्पांतकारी, जब कल्प का 4 युगों का अंतिम समय आता है, और भगवत गीता में बोला है जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है। तो अभी क्या अधर्म का बोलबाला नहीं हुआ है? अभी हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सारे धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, जातियां आपस में लड़ रही है, समाज आपस में लड़ रहे, राज्य आपस में लड़ रहे, देश आपस में लड़ रहे, हाँ या ना? तो पापी कलयुग का अंतिम समय है या नहीं है? और ईश्वर का अवतार होने का समय है या नहीं है? तो स्वयं ईश्वर आके ही अध्यात्म ज्ञान देते हैं, क्योंकि मॉडर्न साइंस ने क्या किया? मॉडर्न साइंस ने आज आपको विनाश के कगार पे जाकर खड़ा कर दिया। तो महाशिवरात्रि का आप जो त्योहार मनाते हो, उसको महारात्रि ऐसा शब्द क्यों प्रयोग किया? कृष्ण का जन्म भी 12 बजे रात को मनाते हो, तो महाकृष्ण रात्रि क्यों नहीं बोलते हो? महाराम रात्रि क्यों नहीं बोलते हो? महाशिवरात्रि, उसको तो रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी बोल दिया, इसको महाशिवरात्रि क्यों बोला? शिव जब इस धरती पर अवतार लेते अति साधारण मनुष्य शरीर में, और सद्गुरु बन के ज्ञान बांटते हैं, तो उस समय कलयुग रूपी रात्रि होती है। कलयुग क्या है? रात्रि के समान है। और रात्रि में क्या होता है? अंधकार होता है। और अंधकार में क्या होते हैं? पाप होते हैं, चोरी होती है, डकैती होती है, सारे गलत कर्म होते हैं। तो ये कलयुग रूपी रात्रि जब गहराती है, जब ज्यादा बढ़ जाती है, तब शिव इस धरती पर अवतार लेते हैं। ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। हमारे आत्मा के अंदर में ये जो 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे आध्यात्मिक ज्ञान से भाग जाते हैं। शास्त्रों में बोला है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर। ब्रह्मा ने नई सृष्टि की स्थापना की, और शंकर ने पुरानी सृष्टि का विनाश किया। कब किया? जब हर कलयुग के अंत में
ये सारी सृष्टि पुरानी बन जाती है, अति में दुखी अशांत बन जाती है, तो परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा नया ज्ञान देके इस सृष्टि में स्थापना करते हैं और शंकर के द्वारा पापी सृष्टि का विनाश कराते हैं। ये बात प्रैक्टिकल है। आज मनुष्य ने क्या कर दिया, अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। 1945 में 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रॉबर्ट ओपेनहाइमर नाम के साइंटिस्ट ने फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किया। पता है आपको? परमाणु बॉम्ब तैयार किया 1945 में, सुना है आपने? परमाणु बॉम्ब। और अभी ये सारी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी हुई है, 2024 चल रहा है ना? आज 80 साल के बाद छोटे से छोटे देश के पास ये परमाणु बॉम्ब है, एटॉमिक वेपन से, एटॉमिक मिसाइल से। और मेरे घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछाई हुई है तो क्या मैं घर में सुरक्षित हूँ? शेख चिल्ली जिस पेड़ की डाली पे बैठा है उसी डाली को अगर काट रहा है तो खुद भी नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा? गिरेगा। तो वैसे मनुष्य ने खुद इस मॉडर्न साइंस के आधार से अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। और अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ और परमाणु बम का विस्फोट हुआ तो क्या होगा? धरती का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। धरती का टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बर्फ के पहाड़ पिघल जाएंगे और बर्फ के पहाड़ पिघलने से क्या होगा? जल्दी बोलो। समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा। समुद्र का जलस्तर बढ़ने से क्या होगा? अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, रशिया, अफ्रीका, ये जो बड़े बड़े महाद्वीप है समुद्र के इसमें बैठे हुए, वो सारे जलमग्न हो जाएंगे, समुद्र में समाहित हो जाएंगे, महाप्रलय आएगा। इसलिए बोला है शंकर ने तीसरा नेत्र खोला और सारी दुनिया में महाप्रलय आ गया। वो ज्ञान का तीसरा नेत्र है, वो बुद्धि का तीसरा नेत्र है। ईश्वर कलयुग के अंत में समय स्वयं आके इस सृष्टि का आदि कब है, मध्य कब है और अंत कब है, इसका ज्ञान देते, आध्यात्मिक ज्ञान देते और नई सृष्टि की स्थापना करते। बड़े बड़े भूकंप आएंगे तो बड़े बड़े शहरों में जो बिल्डिंग बनी हुई है वो ताश के पत्तों के जैसे नीचे गिर जाएगी। सारा मॉडर्न साइंस धारा का धारा रह जाएगा। अभी भी भूकंप के धक्के बैठ रहे, सुनामी आ रहे हैं। आवाज बढ़ा भाई। हिंदू मुस्लिम आपस में झगड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है। धर्मों में आपस में दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है। अभी ट्रेलर चल रही है भारत के अंदर, आगे चल के बड़ा मूवी बाकी है। जैसे कोई पेशेंट होता है लास्ट में डेथ बेड पे तो उसको वेंटिलेटर पे बिठा देते हैं डॉक्टर। वेंटिलेटर पे बिठाया देखो इसको, ऑक्सीजन दे रहे है ना। वैसे हमारी हालत हो गई सबकी। ये सारी धरती अभी वेंटिलेटर पे अंतिम सांसें गिर रही है और हम सारे भारतवासी कुंभकर्ण की निद्रा में सोए हुए हैं। हमें पता ही नहीं परमात्मा स्वयं आके आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे और सृष्टि का ये युग परिवर्तन का समय है। पापी रात्रि, कलयुग की रात्रि जाने वाली है और नया सतयुग का दिन आने वाला है। कितने भी विश्व शांति सम्मेलन करो लेकिन दुनिया में शांति स्थापन नहीं हो पा रही है। लेकिन शांति की देवता कौन है पता है आपको? शंकर। शंकर का अर्थ है शांति की देवता। शम करोति, जो सारी सृष्टि में शांति लाते हैं वो शंकर है। तो जब तक आध्यात्मिक क्रांति नहीं होगी तब तक शांति भी नहीं आएगी। इस साइंस के साधनों से मनुष्य एक दूसरे को मार रहा है, काट रहा है और ही ज्यादा विनाश फैल रहा है। तो मॉडर्न साइंस हमें विनाश की तरफ लेके जाता है और आध्यात्मिकता हमें स्थापना की तरफ, नव युग के तरफ लेके जाती है। ये दोनों में अंतर है और ऐसे समय परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं। बड़े बड़े भविष्यकार है, उन्होंने भविष्यवाणियां की है। आपने नॉस्ट्राडेमस का नाम सुना है? एक फेमस भविष्यकार है नॉस्ट्राडेमस। उनकी भविष्यवाणियां बहुत पॉपुलर है। उन्होंने इंदिरा गांधी को उसके सिक्योरिटी गार्ड्स
उनकी हत्या करेंगे, ये भी भविष्यवाणी की थी और वो सच साबित हुई। नॉस्ट्राडेमस, जूल वर्न, एंडरसन, जूल वर्न, गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, भविष्यवाणी का ये भविष्यवाणियों में एक कॉमन भविष्यवाणी है कि 21वीं शताब्दी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा, वो योगियों का योगी होगा, वो आत्मा और परमात्मा के ऐसे रहस्य प्रकट करेगा और ऐसे आध्यात्मिक क्रांति लाएगा भारत के अंदर और ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा, अनेक धर्मों का विनाश करेगा, एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक मत स्थापन करेगा। भारत जो है वो विश्व गुरु बनेगा और एक सत्य धर्म की स्थापना होगी, अनेकता का विनाश हो जाएगा और लक्ष्मी नारायण का राज्य आ जाएगा। इतना बोलकर मैं रुकता हूँ। ओम नमः शिवाय।